आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, तीनों कृषि कानून वापस होंगे। तो दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ से ठीक 7 दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सुबह 9 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि कानूनों की वापसी से संबंधित संवैधानिक औपचारिकताएं 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में पूरी हो जाएंगी। राज्य सरकार पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव बढ़ा। तो कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद धामी सरकार अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत हैं। अब कृषि कानूनों पर पीएम के ऐलान ने तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों को पंख लगा दिया है। ट्रेनों और स्टेशनों पर खान-पान सेवा शुरू। तो रेलवे मंत्रालय ने शुक्रवार से ट्रेनों के खान-पान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत ट्रेनों में पेंट्री कार में खाना बनाने और रेलवे स्टेशनों पर रेस्टोरेंट फूड स्टॉल शुरू हो सकेंगे। रेलवे के इस फैसले से करोड़ों रेल यात्रियों को सुविधा होगी। उत्तराखंड की 19 सीटों पर किसानों का दबदबा। तो कृषि कानून सुधार बिलों की वापसी से उत्तराखंड की किसान राजनीति पर भी असर पड़ना तय है। राज्य के 3 मैदानी जिलों में 19 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनकी राजनीति काफ़ी हद तक किसानों के मूड पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से भाजपा, कांग्रेस और आप कृषि सुधार बिल वापस के बाद किसानों के नए रुख का बेसब्री से इंतजार कर रही है। किसानों ने बताई जीत, जमकर मनाया जश्न। तो कृषि कानून वापस के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उत्तराखंड किसान मोर्चा ने इसे किसानों की जीत बताया। मोर्चा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। उत्तराखंड की हवाई पट्टियां अपग्रेड होंगी। तो उत्तराखंड में गोचर, चिन्याली, स्वर्ण और नैनी सैनी हवाई पट्टियों का विस्तार जल्द होगा। वहीं टिहरी और नानक सागर में सी प्लेन उतारने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें यह भरोसा दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची अगले महीने। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। भगवान बद्रीनाथ के कपाट आज बंद होंगे। तो भगवान बद्रीनाथ के विशाल मंदिर के कपाट शनिवार शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंदी की धाम में भव्य और परंपरा के अनुसार तैयारियां की जा रही हैं। भगवान के मंदिर से लेकर के सिंह द्वार को 20 क्विंटल गेंदा, कमल समेत अन्य फूलों से सजाया गया है। भगवान के दर्शन और कपाट बंद होने के दर्शन की साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। गैरसैंण में 7-8 दिसंबर को होगा विधानसभा सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण, भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होगा। यह मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। जनवरी में कभी भी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेकर बड़ा दिल दिखाया। तो धामी बोले, पीएम मोदी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। शहीद किसानों के परिजनों को 1 करोड़ दें। तो 3 कृषि कानूनों की वापसी पर आप कार्यकर्ता ने शुक्रवार को प्रदेश पर कई जगह मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इधर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। ऐतिहासिक खलंगा मेला 28 नवंबर को। तो 47वां ऐतिहासिक खलंगा मेला दून के सागरताल नाला पानी के 28 नवंबर को होगा। मेला समिति पिछले 46 साल से सेना नायक बलभद्र थापा और उन वीरों की याद में इस मेले का आयोजन करती है।
दून में लोगों से चालान का डिजिटल पेमेंट लेगी सीपीयू। तो यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने सीपीयू से चालान का डिजिटल पेमेंट कराने पर जोर देने को कहा है। उन्होंने सीपीयू को अपना व्यवहार भी मधुर रखने को कहा। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से रोक हटी। तो अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक हट गई है। जल्द ही खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूँ तो 200 से ज़्यादा स्वीकृत पद रिक्त हैं, मगर शिक्षा विभाग छात्र संख्या के अनुसार ही शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देगा। 2 साल से अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर सरकार ने रोक लगा रखी थी। इस कारण जिले में तमाम अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली हो गए, लेकिन अब भर्ती से रोक हटा दी गई है। हालांकि स्वीकृत पदों के लिहाज से 200 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। सरकार ने भर्ती के लिए छात्र संख्या का मानक तय किया है, जिस हिसाब से 100 से कम पदों पर भर्ती हो सकती है। शिक्षा विभाग स्कूलों में छात्र संख्या देखने के बाद ही पद स्वीकृत करेगा। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। तो सीईओ डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि पहले स्कूलों में छात्र संख्या ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। पहले शिक्षकों के काफ़ी पद स्वीकृत थे, लेकिन वर्तमान में उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी स्कूल जितने पदों के लिए आवेदन करेंगे, वहाँ छात्र संख्या जांचने के बाद उस हिसाब से भर्ती की अनुमति मिलेगी। एनआईओएस डीएलएड बेरोजगारों का समर्थन। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर के आंदोलनरत एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को उपरांत करने समर्थन दिया। शुक्रवार को केंद्रीय प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल एकता विहार में धरने पर बैठे बेरोजगारों से मिले। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। तो इसमें 21 से 23 एवं 21 को काउंसलिंग की गई थी, जिसमें 18 अभ्यर्थियों का तो चयन हो चुका है। शेष जो है वो 24 पद खाली बचे हुए हैं, जिसके लिए प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और इस आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको 25 नवंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे पहुंचना होगा। और इसमें जो है उनको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। इसकी पूरी जानकारी जो है school.education.uk.gov पर उपलब्ध है। और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको अपने मूल प्रमाण पत्र के 2 छाया प्रतियाँ सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग में उपस्थित न होने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अशासकीय स्कूल में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलोर टाउन जनपद हरिद्वार, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित पदों पर पुरुष महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवक्ता के यहाँ पर पद खाली हैं। तो प्रवक्ता में जो वेतनमान जो सैलरी दी जाएगी वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक दिया जाएगा। इसमें हिंदी का पद खाली है। वहीं सहायक अध्यापक एलटी की बात करें तो एलटी में कला का 1 पद, सामाजिक विज्ञान के 1 पद खाली है। शैक्षिक प्रशिक्षण अन्य अर्हताएं उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता भर्ती नियमावली के अनुसार ही मान्य होंगी। और इसके लिए 300 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा और 3 सप्ताह के भीतर यानी आज से 21 दिन के अंदर इसको आवेदन करना होगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे यहाँ पे देख लें। एज जो है वो 21 वर्ष से अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 21 को। तो लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जाने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के दिन धारा 144 लागू करने के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट अधिवेश सिंह ने दिए हैं। परीक्षा 2 पालियों में 11 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा होगी। लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन के अलावा शहर के 19 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। शासनादेश जारी नहीं होने से अति शिक्षक नाराज। तो अति शिक्षकों के मानदेय समेत अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर के पहले कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर अब तक शासनादेश जारी नहीं होने से अति शिक्षकों में आक्रोश है। नाराज शिक्षकों ने अब आंदोलन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का विरोध करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में अति शिक्षकों ने कहा कि पहले कैबिनेट में अति शिक्षकों का मानदेय 15 से 25 हज़ार करने और अति शिक्षकों के तैनाती पदों को रिक्त नहीं
मानने समेत गृह जनपद वापसी के फैसले लिए गए थे, लेकिन नवंबर माह आधे से अधिक बीत गया। अब तक इन फैसलों पर शासनादेश जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से शिक्षकों में भारी रोष है। शिक्षकों ने जल्द से जल्द फैसले पर शासनादेश जारी करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नियुक्ति न मिलने से नाराज युवा भूख हड़ताल पर बैठे। तो परिवहन निगम में चयन के बावजूद ज्वाइनिंग न मिलने पर नाराज युवाओं ने राजधानी में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वह दर ठोकर खा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2017 में परिवहन निगम में मैकेनिक, सहायक भंडार पाल, टायर इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला था। परीक्षा के बाद 23 सितंबर 2019 को सभी चयनितों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। वह सचिवालय से लेकर परिवहन निगम तक सैकड़ों बार चक्कर काट चुके हैं। अब परेशान होकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर उनकी भूख हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पद रिक्त। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। मैनेजर सहित विभिन्न पद खाली। तो 86 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक में आवेदन का अवसर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 115 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। डिप्टी रजिस्ट्रार सहित विभिन्न पद रिक्त। तो आईआईटी में 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दून विश्वविद्यालय में छात्रों चीफ प्रॉक्टर में कहा सुनी हंगामा। तो धरने पर बैठे छात्रों ने प्रॉक्टर पर लगाया हाथापाई का आरोप। बेरोजगार परिवार के साथ देंगे धरना। तो बेरोजगार फार्मासिस्ट ने सरकार को उनकी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगारों ने प्रदेश भर में परिवार के साथ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। एसीपी को लेकर के कर्मचारी 22 से हड़ताल पर जाएंगे। तो पेयजल, रोडवेज, मिनिस्ट्रियल, फील्ड स्टाफ सब हड़ताल पर। हड़ताल पर जाने से गड़बड़ाएगी कामकाज की व्यवस्थाएं। भर्ती अटकने से पुलिस महकमा भी परेशान। तो पुलिस सिपाही भर्ती अटकने से बेरोजगार ही नहीं, पुलिस महकमा भी परेशान है। पुलिस मुख्यालय ने शासन से कुल मिलाकर 3000 पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी, लेकिन गृह विभाग ने सिर्फ 1542 पदों पर ही अनुमति दी है। लेकिन अब 2 महीने से इसके लिए भी आवेदन प्रारंभ नहीं हो पाए। उत्तराखंड पुलिस में 7 साल से सिपाहियों की नई भर्ती नहीं हुई है। ज़रूरत को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने मौजूदा और प्रस्तावित प्रमोशन के बाद होने वाले रिक्त होने वाले पदों को मिलाकर कुल 3000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने सिर्फ मौजूदा रिक्त 1542 पदों पर ही भर्ती को मंजूरी दी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय सितंबर अंतिम सप्ताह से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव अधीन सेवा चयन आयोग को भेज चुका है, लेकिन अब तक भर्ती शुरू नहीं हुई है। दूसरी तरफ विभाग के पास लगातार कर्मियों की कमी बनी हुई है। कोटद्वार में गुरु पर्व पर लगाया लंगर। तो लोगों ने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और माथा टेककर सुख शांति की कामना की। गैरसैंण स्थायी राजधानी को पदयात्रा शुरू। तो गैरसैंण स्थायी राजधानी की मांग को लेकर के चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर से आंदोलनकारी प्रवीण काशी के नेतृत्व में पदयात्रा शुरू हो गई है। गूंज में खूब थिरके छात्र छात्राएं। तो आज सीएम धामी होंगे मुख्य अतिथि, प्रियंका मेहर देंगी प्रस्तुति। कोसानी स्थित गधेरे में विवाहिता का शव मिला। तो कोसानी थाना अंतर्गत अमोली गधेरे में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिला है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के शुक्रवार को बागेश्वर ले आई। बाद में महिला के पति ने जिला अस्पताल आकर महिला की शिनाख्त की। बागेश्वर में 2 साल बाद लगेगा उत्तरायणी मेला। तो कोरोना की रफ्तार थमी रही, तो इस बार जिले का ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। पिछले 2 साल पहले मेला हुआ था। गत वर्ष धार्मिक मेले के रूप में ही मनाया गया। इस बार मेला भव्य रूप से होगा।
रानीखेत में विभिन्न रूटों पर बसें चलाएं तो नगर व्यापार मंडल ने परिवहन निगम से रानीखेत डिपो से विभिन्न रूटों पर लंबे समय से बंद पड़ी बस सेवाओं के संचालन शुरू करने की मांग उठाई। प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित तो सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 तक तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जाखन देवी अल्मोड़ा केंद्र में भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से वार्षिक परीक्षा वर्ष 2021 को संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं। बागेश्वर में पर्यावरण मित्र से अभद्रता पर उबाल तो महिला पर्यावरण मित्र के बेटे से भी मारपीट का आरोप, चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली में तैनात आरक्षी का हार्ट अटैक से निधन तो कोतवाली में तैनात एक आरक्षी का आकस्मिक निधन हो गया। उन्हें बीते रात अचानक दिल का दौरा पड़ा। द्वारा हार्ट सीएचसी में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना दिया गया। अल्मोड़ा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। राजनाथ सिंह आज शहीद सम्मान यात्रा में लेंगे भाग तो सीमांत जिले में आज शनिवार को शहीद सम्मान यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर के यहां व्यापक तैयारियां की गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यहां पहुंचकर अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल झोलखेत का निरीक्षण किया। कुमाऊं की बसें गढ़ में यात्री हल्द्वानी में फंसे तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान के चलते गढ़ मुक्तेश्वर में रहा भारी जाम। रोडवेज बसों का संचालन लड़खड़ाए, यात्रियों की फजीयत हुई। भवाली नैनीताल के बीच पूरे दिन जाम ने छुड़ाए पसीने। गुलदार ने किया महिला पर हमला तो नैनीताल से खबर है। जोलीकोट में गुलदार के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार शाम जोलीकोट के दागड़ में खेत में काम करने जा रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला हल्की घायल हो गई। स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया। 3 दिन पूर्व इसी जगह पर बच्ची की जान ली तो शुक्रवार शाम गुलदार ने जिस जगह पर महिला पर हमला किया था उसी स्थान पर के पास 3 दिन पूर्व एक बच्ची की जान ले चुका है। पिथौरागढ़ और चंपावत के एसडीएम को नोटिस तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने हल्द्वानी में लगातार 4 दिनों तक 46 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान पिथौरागढ़ व चंपावत के उप जिलाधिकारियों को सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छीना झपटी में चली गोली, 2 घायल तो रामनगर से खबर है। रामनगर के अति व्यस्त भवालीगंज इलाके में कुलचे खाने के दौरान काशीपुर निवासी ज्वेलरी विक्रेता व 2 अन्य लोगों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई छीना झपटी में ज्वेलरी विक्रेताओं की लाइसेंसी पिस्तौल से चली गोली चल गई। इसमें एक ही गोली से रामनगर निवासी 2 युवक घायल हो गए। देवस्थानम बोर्ड पर 22 को देहरादून में होगी अहम बैठक तो महापंचायत बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति करेंगे तैयार। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बोलेरो खाई में गिरने से 3 छात्राओं की मौत तो हल्द्वानी से थल की ओर आ रही एक यात्री जीप बांसपटान के गोदीगाड़ के पास खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं और एक युवती की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतिका रश्मि चंद और गीतांजलि चंद चचेरी देवरानी जेठानी, जबकि रश्मि चंद और प्रियंका चंद चचेरी बहन थी। तीनों बीएड प्रवेश परीक्षा देने हल्द्वानी गई थी। वहां से लौटते समय हादसा हुआ। तहसीलदार के चालक को चाकू मारा, घायल तो बाईपास पर गौरा देवी चौक के पास वाहन ओवरटेक करने के दौरान जाखणीधार के तहसीलदार के चालक दौलत राम नैथानी और दिल्ली के टैक्सी चालक सवेंद्र रावत के बीच विवाद हो गया। अब दून अस्पताल में ऑनलाइन बनेंगे पर्चे तो मरीजों की लंबी लाइन में लगने से मिलेगी राहत। वही खबर है देहरादून से ही धरना दे रहे छात्रों की शिक्षकों से झड़प तो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है।
ट्रेनों में नहीं मिल रहा किराए की पुरानी दरों का लाभ। तो रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे की ओर से ट्रेनों को बेशक पुरानी तर्ज पर संचालित कर दिया गया है और स्पेशल ट्रेन का दर्जा समाप्त कर किराए की पुरानी दरें लागू की गई हैं, लेकिन ट्रेनों में आरक्षण करा रहे दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ ही किराए में रियायत के हकदार यात्री को रियायत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गढ़ी कैंट में मिनी मैराथन में सैकड़ों युवाओं ने लगाई दौड़। बिना इंतजाम सड़क बंद करने पर फूटा गुस्सा तो धरासू जौगत मार्ग का मामला, लोगों ने प्रशासन व टीएचडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं खबर टिहरी से झील देखने पहुंचे देश भर से टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के प्रतिनिधि। उत्तरकाशी से खबर है, ये मैक्स खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। तो उत्तरकाशी मुष्टिक सोन मोटर मार्ग पर बोंगाड़ी गांव के पास एक मैक्स अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, जिससे चालक की मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर हर गंगे, तो गंगा घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों में भारी भीड़ रही। अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में कल करेंगे रोड शो। तो गंगा पूजन करके मांगेंगे आशीर्वाद, भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों में उल्लास है। बुलेरो खाई में गिरी, चचेरी देवरानी जेठानी समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो शादी के सिर्फ 6 माह में ही एक साथ दुनिया को विदा हो गई जेठानी देवरानी। तो इसी वर्ष मई में हुई थी रश्मि की शादी। सेना में तैनात हैं लेजम निवासी रश्मि के पति ब्रजेश। समय पर उपचार न मिलने से प्रसव पीड़िता की मौत हो गई। टनकपुर से खबर आई है, 14.36 ग्राम स्मैक के साथ 3 नेपाली युवकों को धरा गया। वहीं खबर है, खटीमा से श्रद्धालुओं से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली खंती में पलटी, 6 लोग घायल हो गए।